नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट जो भी हम न्यूज़ की जानकारी पाने के लिए यहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड मैं करता रहूं उसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो उसका नाम है जो हम आज देखेंगे, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट। यहाँ देखिए, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट कैसे बने, मतलब छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक कैसे बने। ठीक, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। पहला देखिए, छात्रावास अधीक्षक कैसे बने। तो यहाँ हॉस्टल वार्डन के लिए कैसे अप्लाई करें, छात्रावास अधीक्षक के लिए योग्यता क्या है, जिस पर हम आपको पूरी जानकारी शेयर करेंगे। ठीक, और छात्रावास अधीक्षक क्या होते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती किया जाएगा। मतलब हॉस्टल वार्डन जो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की नोटिफिकेशन आ सकती है कुछ दिन में, तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पूरा डिटेल देखेंगे। कैसे बने, क्या क्या योग्यताएं होती है और किस प्रकार आप वो कर सकते हैं इसकी तैयारी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होती है, हम सबसे पहले देखते हैं। छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। क्या है, आपकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA PGDCA कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। ऐसे शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग राज्यों का आप देखें तो अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी हो सकती है। ये छत्तीसगढ़ के लिए है आपका। ठीक, तो क्या है, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए आपको न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। वो आपका DCA भी हो सकता है, PGDCA भी हो सकता है। आयु सीमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जारी प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ से छात्रावास अधीक्षक के पद पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हॉस्टल वार्डन एज लिमिट, मतलब छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 18 से 35 वर्ष तक के हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ जाति वर्ग की आयु में छूट दी जाती है तथा आप आयु सीमा में छूट की विशेष जानकारी उस राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। कहने का अर्थ है, आप छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट से देखें हम आयु की छूट, तो ST SC कैटेगरी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 5 साल एक्स्ट्रा हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। जैसे 35 साल यहाँ एज दिया हुआ है तो 40 साल तक के हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भर सकते हैं। और 38 साल तक के हैं OBC के, मतलब पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट, तो फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखें, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल होती है। आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है। आजकल ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ठीक, आवेदन 2 टाइप से होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है इसके हिसाब से ऑनलाइन आवेदन ही हर चीज़ का किया जाता है। ठीक, तो ऑनलाइन आवेदन आपका लिंक दिया रहता है, उसी लिंक पे जाके आपको CG व्यापम द्वारा कराया जाता है। तो CG व्यापम के लिंक में या फिर डायरेक्ट जिस जहाँ के लिए निकाला रहता है वहाँ के लिंक में आपको जानकारी दिया जाता है। आगे बात करें परीक्षा शुल्क, तो हॉस्टल वार्डन एग्जाम शुल्क विभिन्न राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देखें तो आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये। आरक्षित वर्ग कहने का अर्थ है आपका, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 200 रुपये। और अनारक्षित वर्ग के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क होता है आपका, निर्धारित किया गया है। आगे देखें, आपका छात्रावास अधीक्षक सिलेबस, हॉस्टल वार्डन एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, यहाँ ये सब सिलेबस हैं, आगे आपको डिटेल से दिखाता हूँ। साथ ही आपको यहाँ ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग होता है। ठीक, यदि आप गलत क्वेश्चनों का, मतलब क्वेश्चनों का जवाब गलत देते हैं तो आपका माइनस भी किया जाता है, माइनस मार्किंग आपके में होता है सिलेबस में। हम पहला देखें कंप्यूटर। कंप्यूटर का 50 अंक के क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर कंप्यूटर क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण आपके 10 अंक के, अंग्रेजी व्याकरण 10 अंक के, गणित 20 नंबर के, सामान्य ज्ञान 20 नंबर के। आगे हम बात करें सामान्य जानकारी 20 नंबर,
घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश 20 नंबर। टोटल आपके हम देखें तो कितने नंबर हो गए, 150 अंक। टोटल अंक 150 मतलब 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो आपको 150 क्वेश्चन करना है, 150 नंबर का। साथ ही आपका रहता है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्क, ठीक, मतलब गलत उत्तर देते हैं तो उसका नंबर कटता है। ये था पूरा प्रक्रिया आपका। आगे हम चयन प्रक्रिया के बारे में देखें तो सबसे पहले एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम के बाद कट ऑफ लिस्ट तैयार किया जाता है। एग्जाम में अच्छे अंक हासिल आप कर लेते हैं, उसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाती है। फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू पूर्ण करने के पश्चात आपको पोस्टिंग दी जाती है। जी हाँ, इसी तरह से उम्मीदवार का चयन किया जाता है। आगे हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हम यहाँ से देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन सैलरी में 5200 से 20,000 के हिसाब से सैलरी दिया जाता है, 5,200 से 20,000 तक के, जिस पर अलग से ग्रेड पे भी जोड़ा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो प्रारंभिक सैलरी आपको 15,000 से 20,000 हॉस्टल वार्डन को दिया जाता है। यह ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड। अगर ग्रुप डी के हॉस्टल वार्डन है तो यह पैकेज रहता है। इसी हिसाब से अगर ग्रुप ए बी सी के हॉस्टल वार्डन है तो सैलरी पैकेज और भी बढ़ते जाता है। मतलब आपका सबसे लो कैटेगरी, सबसे छोटा रूप सैलरी का देखा जाए तो शुरू में आपका 15 से 20,000 रहता है ग्रुप डी के लिए हॉस्टल वार्डन में, छात्रावास अधीक्षक में। उसके बाद आप यदि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी से हैं तो आपका सैलरी और इससे ज़्यादा रहता है, ठीक। तो 15,000 आपका न्यूनतम सैलरी रहता है छात्रावास अधीक्षक के लिए, था सैलरी आपका। आगे हम कार्य के बारे में बात करें तो छात्रावास अधीक्षक के क्या कार्य होते हैं। पहला, छात्रावास अधीक्षक कार्य में छात्रावास की संपूर्ण जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक का होता है। दूसरा देखिए, छात्रावास का पूरा लेखा जोखा तैयार करना, छात्रावास को मेंटेन रखना। छात्रावास अधीक्षक होते किसके लिए है, छात्रावास का पूरा जानकारी रखने के लिए, ठीक। हॉस्टल में जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्या का निर्वाह करना, उस पर कार्य करना। छात्रावास में जितने स्टूडेंट होते हैं उन सभी की देखभाल करना और उन सब की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक के ऊपर होता है। मतलब छात्रावास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं छात्रावास अधीक्षक के होते हैं, ठीक। ये था हमारे छात्रावास अधीक्षक के बारे में पूरे जानकारी। यदि आपको, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।